बांग्लादेश में हिंदुओं पर बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और पंचगढ़ तक हिंदुओं ने प्रदर्शन कर इंसाफ मांगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में फूटा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू। हिंसा के खिलाफ मार्च, हिंदुओं ने मांगा इंसाफ। लाखों की भीड़, ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, हर जगह जो तस्वीरें आई वो वहां हिंदुओं की एकता और उनके ऊपर हुई बर्बर जुल्मों की कहानी को बयां कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सबसे बड़ा जन सैलाब चटगांव में दिखा। लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजार में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तरांचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई, जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहां की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया, जो तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है, हम काम ही हमारा मकसद है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वह है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनाव और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। अभी भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा की बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किए गए। लंदन में संसद भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं फिनलैंड में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए हैं।
बांग्लादेश के 52 जिलों में अब तक हिंदुओं पर 206 हमले हो चुके हैं। हजारों हिंदू प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज अब दुनिया में गूंज रही है। व्हाइट हाउस से लेकर लंदन की संसद के बाहर सैकड़ों हिंदू पूछ रहे हैं, कब रुकेगा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अधर्म। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा अधर्म कब थमेगा? बांग्लादेश सरकार कब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेगी? ये तमाम सवाल हैं जो अब ढाका से उठकर अमेरिका और लंदन तक पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आ चुके हैं और यूनिस सरकार बेबस है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा उठा लिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब लाखों की संख्या में हिंदुओं ने अपने परिवार को बचाने के लिए हल्ला बोला है। बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान हिंदुओं की आवाज अब दुनिया के हर कोने में गूंज रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर हिंदुओं ने बैनर, पोस्टर लेकर नारे लगाए और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। हिंदुओं पर हो रहे हमले को देखकर अमेरिका भी सख्त है। अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। लंदन में भी हिंदुओं पर हमले के खिलाफ संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां रहने वाले हिंदुओं ने बांग्लादेश सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। फिनलैंड के हेलसिंकी में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ लोगों ने साइलेंट मार्च निकाला। में लोग यूएन हेडक्वार्टर के बाहर जमा हुए और संयुक्त राष्ट्र से इसमें दखल देने की मांग की। लोगों ने मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। चटगांव से आई इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा। 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने चटगांव के चेरगी पहाड़ इलाके में अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर विरोध जताया। उन्होंने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पीड़ित हिंदू परिवारों को मुआवजा मिले। हिंदुओं के धार्मिक स्थल की रक्षा की जाए और विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही हिंदू कल्याण ट्रस्ट की भी मांग की गई। हिंदुओं ने कहा कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए।